नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। आज की वीडियो होने वाली है पर्टिकुलर पिगमेंटेशन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें मैं करती हूँ वो इसी के ऊपर रहती है कि पिगमेंटेशन जो कि चीज़ मैं खुद फेस कर रही हूँ उसको किस तरह से आप घर पे ठीक कर सकते हो। लेकिन आज कोई भी होम रेमेडी यूज़ ना करके हम कुछ क्रीम्स के बारे में बात करेंगे जो ये दावा करती हैं कि पिगमेंटेशन को कुछ दिनों में वो क्लियर कर सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। कौन सी वो क्रीम है, अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है, सपोज करिए आपकी धूप में जाने की वजह से या आपका कुछ काम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं तो आपको टैन हो गया है, तो बहुत सी क्रीम ऐसी भी हैं जो ये भी दावा करती हैं कि वो क्रीम आपकी सन टैन को रिमूव कर सकती है, आपकी स्किन को और ज़्यादा ब्राइट कर सकती हैं, और ज़्यादा ग्लो आपकी स्किन पे दे सकती हैं, या फिर बोले तो कि एक टोन जो है ना आपकी स्किन का उसको और बेहतर कर सकती हैं। उन सब क्रीम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ पिगमेंटेशन पे वो किस तरह से काम करती हैं, क्या उनका इफ़ेक्ट है, क्या उनका साइड इफ़ेक्ट है, कब कितनी किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कुछ भी डाउट है ना तो अपनी राय ज़रूर शेयर किया करो किसी के साथ भी, जो भी आपकी फैमिली में है या फिर यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ अपना जो फीडबैक है वो शेयर किया करो, ताकि लोग बच सकें। जो भी चीज़ें हो रही हैं जो जिनकी वजह से लोग अपना पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्किन के सिवा अपनी स्किन को ग्लो करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से वो बच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशन के लिए क्रीम्स का। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो ये पिगमेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर से नहीं होती है। डेफिनेटली जिस तरह से सन की वजह से स्किन जो है बर्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो एक लेयर तक होती है। अगर आपको अभी अभी फिलहाल अगर आपको नई नई पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई है तो सच कह रही हूँ, किसी तरह की कोई क्रीम मत लगाइए। आपकी पिगमेंटेशन कितने टाइम पुरानी है ना, इस पे भी डिपेंड करता है जब वो ठीक होती है तो। ठीक है, तो अगर अभी अभी आपको पिगमेंटेशन हुई है तो किसी भी तरह की जो फेयर करने वाली क्रीम्स होती हैं, जो भी मार्केट से जो 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 कोजिक एसिड वगैरह क्रीम आती है जो कि दावा करती है कि पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती हैं, आजकल हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हम बस मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और हमें ये प्रॉब्लम है, मेडिकल स्टोर से बहुत ईज़िली ये चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों को या फिर हम जैसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या फिर जो लोग चाहते हैं कि बस तुरंत हमें रिजल्ट्स मिल जाए, आज ही रात हमारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और हो सकता है किसी ना किसी को 1 या 2% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको रिजल्ट्स भी मिले हों, लेकिन फिर वो आगे सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आप उसको बंद किया तो उसके बाद का फीडबैक कौन देगा, वो कोई नहीं बताने आता है। इसलिए आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई रेमेडी है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, कोई सीरीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, उसका फीडबैक शेयर किया करो, और वो जब भी होगा तब आप उसको जो है करोगे। तो अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत नई नहीं है तो मैं सच कह रही हूँ, आपकी पिगमेंटेशन और सिर्फ कुछ महीनों में और सिर्फ होम रेमेडी से ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकसली चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, फेशियल की जैसा आप बोल सकते हो, जो भी स्किन केयर मैंने शेयर किया था, पपाया वाला और आलू वाला, सिर्फ उसको कीजिए आप। अगर आप आलू डेली लगा सकते हैं तो ये हार्मफुल नहीं होगा। अगर आप पपाया और एलोवेरा डेली लगा सकते हैं तो ये भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको डे बाय डे और बेहतर जो स्किन है ना वो मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके पास टाइम कितना है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को डेली कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन फॉलो कर सकते हैं, वीक में 2 बार कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जब आपको टाइम मिले। इनमें से किसी भी एक चीज़ को उठाइए और अपने फेस पे चिपका के छोड़ देना है। अगर आप सच में इनको ठीक करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ आप कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आज मुलेठी लगा ली, कल आलू लगा लिया, परसों आपने मुल्तानी मिट्टी लगा ली, चौथे दिन आप फिर क्या बोलते हैं इसको, जायफल घिस के लगा रहे हो। ये नहीं करना है, ये करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक चीज़ आपने पकड़नी है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पे उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, उसको पकड़िए और उसी को लगाइए। अगर आपको लगता है उससे आपको स्किन को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको स्टॉप करके दूसरी पे जाइए। लेकिन ये जो पपाया और एलोवेरा, पपाया और जो पटैटो वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको हर कोई कर सकता है। मैं कहती हूँ किसी को साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी प्रिकॉशन
लेने के लिए या फिर बेटर रिजल्ट्स के लिए या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बार आप जो है पैच टेस्ट जरूर कर लें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, आपकी पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेंगे। उसके साथ एक और चीज़ अगर आप करोगे तो 2 महीनों में आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि आपको अपनी जो भी दिनचर्या है उसके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स लानी है। पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव क्या सोचना ही नहीं है। जो हो रहा है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। ये तो हर किसी के लिए है, चाहे कितनी पुरानी पिगमेंटेशन चाहे नई पिगमेंटेशन है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वी कांट डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होना है, जो आपके हाथ में है ना, वो कीजिए। आपके हाथ में ये नहीं था कि आप पिगमेंटेशन कोई भी नहीं चाहता है, स्किन की प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन हो गई। अब उसके बारे में सोच के कुछ भी फायदा नहीं है। फोकस करिए कि इसको ठीक कैसे किया जाए। इसलिए हमेशा याद रखना, थोड़ा खुश रहो जितना हो सके। कोशिश देखो एक बार दिन भर में कितनी बार आप खुल के हंसते हो, कितनी बार आप चिड़चिड़े होते हो, इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा देखो। डाइट का ध्यान रखो। डाइट का सिर्फ एक ध्यान रखना है, जो खाते हो, जो भी खा रहे हो ना, खुश होके खाओ। दूसरा, कोई भी पैकेट फूड मत खाओ। जो भी पैकेट फूड आते हैं ना वो मत खाओ। तली भुनी चीज़ें कम खाओ, जितना हो सके कच्ची चीज़ें, रो फ्रूट्स जितना खा सकते हो, वेजिटेबल्स उतना खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। बस रोटी सब्जी दाल दही जो भी आपके घर में बनता है वो सब खाइए, लेकिन पैकेट फूड आपको नहीं खाना है। बाहर जाते हो, कुछ खाना पड़ जाता है कभी, तो देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा तली भुनी नहीं लग रही है, जिसको ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है, वो चीज़ आप वहाँ पे खा सकती हैं। अगर कभी खाना भी पड़ जाए तो इट्स ओके, उसके ऊपर गिल्टी करने की जरूरत नहीं है। जब आप गिल्ट करते हो ना, तो वो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स पैदा होते हैं वो वैसा ही इफेक्ट फिर हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर देते हैं। इसलिए उस पर आपको फोकस करना है। तीसरी जो चीज़ है आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको अभी अभी, जिन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जिनको अभी अभी पिगमेंटेशन हुई है, मतलब कुछ टाइम हुआ है या 1-2 साल हुआ है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी क्रीम अब तक यूज़ नहीं की है तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने की है। आप क्या करें, डेली मसाज करें एक चीज़ से। क्या है वो चीज़? आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। मैं अभी आपको बोल दूँ कि घी लगाइए। घी से सच में बहुत सॉफ्ट स्किन हुई थी, नो डाउट, लेकिन मेरी स्किन का टोन ऐसे थोड़ा सा एक डार्कर शेड में जाने लगा था जब मैं घी लगा रही थी तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरी डार्कर हुई तो आपकी भी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप एक बार कोशिश करें, एक देखिए रात को जब भी कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाए। दिन में अगर आप घर पे रहते हैं तो 1 घंटे के लिए उसको लगाए। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब DIY जो है पूरा दिन अपने फेस पे नहीं रख सकती, तो एक बार लगाएं और मसाज करें। मसाज करने का जो बेहतर तरीका है ना, कि हल्के हाथों से करें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी पे आने वाली है कि किस तरह से आप मसाज कर सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो शेयर की है, उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करके क्या लगा सकते हैं, बेस्ट जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला। वो क्या है? घी ट्राई करिए, ठीक है। हर किसी की स्किन जो है ना डार्क नहीं होती। कुछ दिनों बाद, 3 से 4 दिन बाद जब आप यूज़ कर लोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, उसके बाद आप देखिए कि इसने आपकी स्किन पे कैसा इफेक्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। घी हो गया। बादाम ऑयल, बादाम ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कोकोनट ऑयल, अगर ये भी नहीं लगाना चाहते, कोई कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं लगा सकते, मैं सिर्फ वो बता रही जो मैंने यूज़ किया और जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मलाई जो हमारे दूध पे आती है, कच्चे दूध की मलाई है तो वो भी बहुत अच्छी है, पके हुए दूध की मलाई है तो वो भी बहुत अच्छी है। घर पे बटर बनता है, जो कि आजकल हर कोई बना रहा है अपने घर पे बटर। वो जो बटर बनता है ना, उसी को एक डब्बी में भर के रख लीजिए और समझिए कि यह आपकी बहुत ही एक्सपेंसिव क्रीम है। ये समझ के उसको यूज़ करिए, अपने फेस पे अच्छे से मसाज करिए और एक टिश्यू से वाइप करके छोड़ दीजिए। ये हर कोई कर सकता है। और प्लीज़ कोई भी क्रीम, मैं क्यों बोल रही हूँ, जिन लोगों को कुछ टाइम हुआ है पिगमेंटेशन को और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी अपनी स्किन पे लगाने से पहले प्लीज़ इन चीज़ों को करिए। आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप कुछ ना कुछ लगाते रहोगे ना, फिर वो और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट होगी और ठीक नहीं होगी। अब बात आती है जिन लोगों की स्किन या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिन लोगों ने बहुत कुछ अपनी स्किन के लिए किया है, बहुत कुछ करते रहते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। जो भी क्रीम्स आती है डेफिनेटली वो रिजल्ट्स देती है। मैंने अपने रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जब मैंने डॉक्टर से क्रीम्स वगैरह लेके अपनी स्किन को बेहतर करने की कोशिश करी थी तो क्या रिजल्ट्स हुए थे।
सबसे पहली बात, एक बार लगता है कि वो चली गई, जो भी क्रीम्स हम लगाते हैं कि सिर्फ इतने ही पोर्शन में लगनी चाहिए वो, और इतनी देर लगनी चाहिए, फिर पानी से साफ कर दो, फिर आपको धूप में नहीं जाना है, फिर इसी से फेस वॉश करना है आपको, यही आपको सनस्क्रीन लगानी है, यही आपको क्रीम लगानी है, इसके सिवा आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब एक बिजनेस है ये, आप समझिए। और उस दलदल में एक बार जब हम फंस जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलिए इतना खर्चा हो गया, चलिए एक बार ये भी करके देखते हैं। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं तो चलिए एक बार ये भी करके देखते हैं। ऐसे करते करते हम अपनी स्किन को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचना है आपको, कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। वो एक बार आपको बहुत क्लियर दिखेगी, फिर कभी रेडनेस होगी और फिर डार्क और ज़्यादा डार्क होती जाती है। मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर की थी, वो जो बहुत ज़्यादा डार्क हुई थी वो तभी की थी जब मैंने क्रीम्स वगैरह यूज़ की थी, और उसके बाद के रिजल्ट्स थे वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की क्रीम अपने फेस पे नहीं लगानी है। आप मान लीजिए ये चीज़ कि वो क्रीम्स जो है ना, वो डे बाय डे आपकी जो स्किन है ना, ये जो स्किन है, जो चमड़ी है, इसको पतला करती जाती है। मतलब एक बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की पीलिंग होती जाती है हमारी स्किन पे, है ना। ऐसे सर्दियों में देखा होगा पपड़ी सी निकलती है, तो वैसे ही यहाँ पे पीलिंग होती जाती है हमारी स्किन से, और वो निकलती जाती है जैसे जैसे हम उस क्रीम को यूज़ करते हैं, और हमें लगता है कि वो ठीक हो रही है। जब बाद में तो उसको टच भी करोगे ना, तो मन नहीं करेगा टच करने का कि नहीं जलन हो रही है, टच भी नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो प्लीज़, आपको ऐड दिख रही है, कोई आपको बता रहा है कि ये क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए, तो प्लीज़ मत लगाइए। आप मत सोचिए कि पिगमेंटेशन हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हेयर है, पिगमेंटेशन है, आपकी हेल्थ है, उसको अगर किसी भी चीज़ को, इवन लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, उसके लिए भी अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाते हो तो वो काम नहीं करेगा। अगर इन केस बाय चांस आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो ये तो मान के चलो कि लाइफ में कभी भी कहीं भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, पूरी सोच समझ के साथ और पूरे फोकस के साथ वो चीज़ें करनी है। तो क्रीम्स कोई भी आपको नहीं लगानी है। यही है उन क्रीम्स की सच्चाई कि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन लोगों ने मेरी तरह स्किन पे इसको यूज़ किया है और जिनको रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे भी मिले हों, तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे और लोग जो बच जाएंगे उन क्रीम्स को यूज़ करने से, या फिर उनको पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप फिजिकल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम तो घर का ही काम करते हैं, क्या एक्टिविटी करना। उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, आपको जब भी टाइम मिलता है ना, अपने रूम में रेस्ट करते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर फैमिली में रह रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तो हेडफोन लगाइए, गाने चलाइए और खूब डांस कीजिए। इतना डांस कीजिए कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से टायर्ड हो जाए। अब इससे आसान चीज़ जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में ऐड कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। एक्सक्यूज़ बहुत होते हैं, हर किसी के पास है, मेरे पास भी 36 एक्सक्यूज़ हो सकते हैं देने के लिए, इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो भी है। लेकिन वो सब मान के चलिए आपकी वो एक्सक्यूज़ ही है। अगर आप वाक़ई ठीक करना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, और आपकी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल गायब नहीं होगी, ये तो आप मान के चलिए, बिल्कुल गायब होगी सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ड वर्क से। वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा खान पान कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जो भी रेमेडीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता लिए लगाई थोप दिया और देखते हैं क्या होगा। भाई देखते ही रह जाओगे, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बात मान के चलो, खुद पे भरोसा रखिए। जब आपको भरोसा ही नहीं है तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपना खाने पीने का भरपूर ध्यान रखिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ जब भी आपको लगे ना कि आपको भूख है, तभी खाना खाइए। ये कुछ लोग होते हैं टाइम देख के खाना खाते हैं कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, अभी खाना है, लंच का टाइम हो गया, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, लेकिन भूख नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती खाते हैं। वो बहुत गलत काम करते हैं। और जो फास्टिंग है, 16 आवर फास्टिंग, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो देखिए, मुझे सबसे बेस्ट लगा है जो 16 आवर फास्टिंग है ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगी है। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और प्लीज़ आप भी करिए। और जितना हो सके अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए किसी भी केमिकल की तरफ मत जाइए। जितना हो सके अपनी किचन में जाइए। किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, हल्दी है, शहद है, मतलब हनी है, दही है, दूध है, नींबू है, टमाटो है, कैरेट है, बीटरूट है, क्या ऐसा है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है? इसका मतलब सीधा सा है, जो चीज़ आप खा रहे हैं वो लगा रहे हैं, बस। उनमें से जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना खाने के लिए, उसी का एक पीस लो, अपने फेस पे रगड़ डालो, और बस बात खत्म हो गई। ठीक है, जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगता है उतनी देर रखो और बाद में वॉश कर दो। कितनी आसान है चीज़ें, करके देखिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है,
अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।